ससुराल में आई 5 अलग 2 धर्म वाली बहू। एक ही मंडप में सुष्मिता के पांचों बेटों की शादी हो रही थी और ये देखकर वह बहुत खुश थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज मेरे पांचों बेटों की एक साथ शादी हो रही है। पहले तो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब इनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि मेरे बच्चों की शादी फल जाएगी। विवाह संपन्न हुआ। पांचों वर वधू अपनी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनते ही सुष्मिता के पांचों बहू बेटे उसका आशीर्वाद ले लेते हैं। विदाई होने के कुछ देर बाद पांचों बहू ससुराल आ जाती हैं, जहां सुष्मिता उनका गृह प्रवेश करने के बाद कहती है, बहू, हमारा ये एक ही घर है जो कि एक कमरे का है। यहाँ 5 कमरे नहीं है, तो तुम पांचों बहुओं को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे अलग अलग बिस्तर उस तरफ है, जाओ आराम कर लो। जी माँ जी। सुष्मिता की बात सुन पांचों बहू घूंघट में ही अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। सब सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू, जो कि 5 धर्म वाली थी, अपने अंदाज में आकर पांचों पूजा कर रही थी। बड़ी बहू शेफाली और दूसरी भोजपुरी बहू निमकी शिव जी की पूजा कर रही थी, तो वहीं तीसरी बहू जोया नमाज पढ़ रही थी। चौथी बहू मद्रासन मिहिका जो मुर्गन की पूजा कर रही थी। वहीं 5वीं बहू ग्रेस जो जीसस की प्रार्थना कर रही थी। डियर गॉड Jesus, I am so thankful that you are my God. You saved me. Jesus Christ, Hallelujah. आमीन, आमीन, आमीन। आवाज सुनकर सुष्मिता की आंख खुल जाती है और वो अपनी पांचों बहू को अलग अलग पूजा करते हुए देख हक्की बक्की रह जाती और कहती है, अरे ये तुम पांचों क्या कर रही हो? तुम अलग अलग धर्म से हो। ये क्या है? एक ने मद्रासन की तरह साड़ी पहनी है, दूसरी ने हिजाब बांधा है, तीसरी फ्रॉक में है। ये सब चल क्या रहा है? आई अम्मा, वी आर आपकी 5 धर्म वाली बहू होती। मैं मद्रासन में ही का। सलाम वालेकुम मम्मी जान, मैं जोया। प्रणाम माँ जी, मैं शेफाली। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ, आई एम ग्रेस। तभी निमकी उछलकर सास के पैर छूती है, जिससे डरकर सुष्मिता पीछे हो जाती है। अब प्रणाम अम्मा जी, कैसन बा? ठीक बा? हाय राम, बाप रे बाप, ये तुम पांचों बहू 5 ट्रेलर की तरह रिलीज क्यों हो रही हो? डरा ही दिया। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पांचों अलग धर्म की हो, एक मद्रासन, मोमडन, हिंदू, क्रिश्चियन, भोजपुरी। आखिर कोई बताएगा मुझे ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेटों की शादी तो मंडप में हिंदू लड़कियों से हुई थी। तभी सुष्मिता के पांचों बेटे बोलते हैं, माँ, ये आपकी बहुएं हैं। दरअसल जिन लड़कियों से आप हमारी शादी करवाने वाली थी, वो हमें पसंद नहीं थी। हमारी अपनी पसंद से हमने शादी कर ली। इन लड़कियों के सामने हमने हाथ पैर जोड़े और वापस भेज दिया। हाँ माँ, आप हमारी कभी बात नहीं मानती, इसलिए हमने सबके सामने आपके आशीर्वाद से और अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। इससे आपकी बात भी रह गई और हमारी भी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं इन पांचों को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ, एक बार आप मौका तो देकर दीजिए। पांचों बहू आपको निराश नहीं करेंगी। अरे क्या मौका दूं? कि ये मेरे एक कमरे की उसी रसोई में मीट मच्छी पकाएंगी और ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और भोजपुरी बहू, ये सब तो मांसाहारी खाते हैं और यही बनाकर मेरे घर को अशुद्ध भी कर देंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, जल्दी मान जाइए, जोया ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगी। हाँ अम्मी जान, आप हमें एक मौका दीजिए। हम आपको गिला शिकवे का एक भी मौका नहीं देंगे। हमें से कोई मांसाहारी नहीं खाएगा, न बनाएगा। माँ जी प्लीज मान जाइए। उसकी पांचों बहू बेटे हाथ जोड़कर प्लीज करते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मान जाती है। फिर पांचों बहू खाना बनाने जाती हैं तो कहती हैं, अरे मुझे माँ जी के लिए बहुत कुछ बनाना है, पहले मुझे बनाने दो। आइए मुर्गन, पहले खाना मैं बनाती। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पहले हमें पकाने दीजिए। Why you are first? मुझे पहले बनाना है, वैसे ही सामान जुटाने में वक्त लग गया। अरे आप लोगन का हुई गवा, तो अब हमका खाना बनाई दे छुछुंदर। अरे ये क्या मच्छी बाजार बनाकर रखा है तुम पांचों ने? बारी बारी से बना लो, 2 स्टोव हैं। जी अम्मी जान। यह सुनकर पांचों बहू बारी बारी से खाना तैयार करती है। खाना बन जाने के बाद सुष्मिता खाना देखकर कहती है, हे भगवान, पता नहीं तुम पांचों ने पहली रसोई में क्या बनाया है। मेरा तो खाने का भी जी नहीं करता। शेफाली बहू के हाथ का बना खा लूंगी। आई अम्मा, मैंने आपके लिए खास इडली डोसा सांबर बना दी। इट्स अ वेजिटेरियन। अम्मी जान, मैंने तो खास आपके लिए मेवे वाली सेवइयां बनाई हैं। और मॉम, मैंने आपके लिए मैपल रोस्टेड रूट्स वेजिटेबल बनाया है, खाइए। ये शाकाहारी
शाकाहारी है? ये तो मुझे दिख रहा है, पर ये कौन सा खाना है जिसका तूने इतना लंबा चौड़ा नाम बताया है? इसे तो सलाद बोलते हैं हमारे में। अच्छा मॉम जी, तो मैं दूसरी डिश बना कर लाती हूँ। बटरनट स्क्वैश लस्काना। अरे बहू, ये तू क्या इंग्लिश में नाम बता रही है? शाकाहारी तो है ना? खैर जो भी हो, तू हमारी नॉर्मल डिश बना, कढ़ी पकौड़ा, राजमा चावल, छोले भटूरे, समोसे। अरे माँ जी, उसके लिए मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी। मुझे देखिए, आज तो मैंने पहली रसोई में गाजर का हलवा, आलू की कचौड़ी और शाही पनीर बनाया है, खाइए। अरे वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये कहकर सुष्मिता अपनी पांचों बहू का बना खाना खाकर खुश हो जाती है। फिर उनको शगुन में सोने का हार देती है। वक्त गुजरता है, वह अपनी पांचों बहू को अपना तो लेती है, लेकिन एक कमरे में पांचों बहुओं का रहना दूभर हो जाता है। कभी रात को जोया बहू खर्राटे मारती थी तो पांचों परेशान हो जाती थी, तो कभी मीका बहू मच्छरों से परेशान होती। हे कड़वुल्ले, कितने मच्छर हमको काटती। निखिल, तुम कुछ करती है नहीं? पंखे की हवा भी मुझको ठीक से नहीं आती, बड़ा बेड फील होती। हम पांच बहू बड़ी मुश्किल से एक कमरे के ससुराल में रही थी। अरे यार सो जाओ, मेरे को जोर से नींद आती है। तभी मच्छर मारते मारते मिहिका सो जाती है। अगले दिन शेफाली आईने के सामने गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, हाय रामा। चढ़ती जवानी भौजाई, ये का करत हुआ? हमको तैयार नहीं होवत का? हम भी अपन से जनवा के लिए सजे। या अल्लाह, खुदा की खैर से हमें अल्लाह ने नूर दिया है। अच्छा है, हमें आपकी तरह सजने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे जरूर करना है मेकअप। एक तो एक ही कमरा, ऊपर से आईना भी एक ही। दिस इज टू मच। मदर इन लॉ, आपको कुछ करना चाहिए। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव इन द वन रूम। प्रेम, व्हाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग? हाउ कैन आई से समथिंग ग्रेस? एक रूम है तो रहना ही पड़ेगा। अरे ये तुम क्या चटर पटर बोले जा रहे हो आपस में? बहू बेटा जो भी हो, तुम पांचों को इसी तरह रहना पड़ेगा। पर माँ जी, यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। शेफाली अक्क ठीक बोली थी। माँ जी, इस एक कमरे की वजह से मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती। ये कड़वुल्ले, सोने में बहुत खींच पिच होती। इतना नहीं, नानी के लिए बहुत इंतजार करनी पड़ती, फिर खाना बनाने का दिक्कत होती। मैं सबकी बात से मुताफिक हूँ अम्मी जान। अरे इतने टाइम से मेरे बेटे भी तो रह रहे थे, तुम भी तो इतने दिन से रहती आई हो। माँ, अगर आपको इसी छोटी बातों में रहना है तो रहिए, लेकिन आप अपने पोते पोती की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो इस कमरे में कभी भी नहीं हो पाएगा। हमें भी अपनी पत्नियों के साथ अपना निजी समय चाहिए, जो कि नहीं मिलता। हाँ माँ, हम पांचों सब अपने आमने सामने रहते हैं। अभी तक ठीक से हम पांचों अपनी पत्नियों से बात नहीं कर पाए। अपने बहू बेटों की इतनी बात समझने के बाद सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहुओं से कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। आज जब तुमने अपनी बात रखी तो मुझे समझ आया, वरना मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम पांचों को कितनी तकलीफ होती है एक कमरे के अंदर रहने में। निखिल, प्रेम, ऋषभ, गौरव, साहिल बेटा, तुम पांचों इस घर को बनवा लो ताकि आगे जाकर ऐसी दिक्कत फिर ना हो। जी माँ, हम कल से काम करवाते हैं। ये हुई ना हमारी सासू माँ अम्मा वाली बात। शुक्रिया माँ जी, आप हमारी बात समझ गई। इतना सब होने के बाद अगले दिन ही सुष्मिता के पांचों बेटे उस घर को बनवाना शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद वह घर तैयार हो जाता है, जहाँ सुष्मिता की 5 अलग अलग धर्म वाली बहू अपने अपने कमरे में रहती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सभी लोग मंडप के चारों ओर बैठे होते हैं और मंडप में बैठा हुआ पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम गरुड़ीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। उस मंडप में अनुपमा एक अधेड़ उम्र के बुढ़े आदमी के साथ बैठी होती है। चलिए जजमान, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए और वधू का हाथ अपने हाथ में रखिए, जिसके बाद आपको सामग्री अग्नि में डालनी है। पंडित के कहने पर वो बुढ़ा अमित और उसकी होने वाली पत्नी अनुपमा, जो कि अभी केवल 23 साल की ही थी, वो पंडित के कहने पर अग्नि में सामग्री डाल देते हैं। बेचारी अनुपमा बहुत रो रही होती है। वहीं मंडप के पास बैठी हुई औरतें आपस में बातें करती हैं। हे भगवान, आखिर क्या देखा है उषा बहन ने इस